पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी 3.2। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दे रखी है, कंप्लीट इज स्टेटमेंट। ये पैरेललोग्राम देख के हमें जो नीचे दी गई है वो स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करनी है। हमारा दे रखा AD इक्वल टू, पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD इज इक्वल टू BC। क्या करेंगे, इसका कारण भी लिखेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारा क्या है, एंगल DCB इज इक्वल टू DCB कौन सा, जो सेंटर में रहता है ना, एक्चुअली उसके उस वर्टिसेज के ऊपर एंगल बनता है। तो हम D से शुरू करेंगे। D कहाँ है हमारा, D से पहुंचेंगे हम C, और C से हम पहुंचेंगे B, यानी कि ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है DCB। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो DCB इज इक्वल टू DAB। ये हम आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं, DAB लिख सकते हैं या इसको BAD, लेकिन सेंटर में वही वर्टिसेज रहेगा जिसके एंगल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, OC कौन सा दे रखा है, हम देखते हैं। OC हमारा क्या है, OC ये वाला OA है और ये वाला OC है। ये हमें दे रखा, ये हमें इसके इक्वल होगा OA। OC इज इक्वल टू OA, क्योंकि कारण अगर बोलें, क्योंकि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये आधा जो पोर्शन है वो दूसरे आधे के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट चलो देखते हैं हम। एंगल एम का ज़्यादा मतलब नहीं है, वो मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं कि एंगल का कितना मेजरमेंट है। तो ये कह रहा है कि मेजरमेंट जो एंगल का है कौन से का, DAB, ए वर्टिसेस पे बना है, DAB, ये एंगल की बात कर रहा है वो। दूसरा कौन सा एंगल है, दूसरा हमारा एंगल की बात कर रहा है CDA, C से चालू हुआ, D तक पहुंचा और A, वो इस एंगल की बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है वो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों होगा, देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, AB इज पैरेलल टू CD और AD इज ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है तो उसका जो एक साइड के जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये देखो, मैंने अपनी एक क्लास में बताया था कि सबका किसका इंटरनल एंगल टोटल कितना होता है और एक्सटर्नल एंगल टोटल कितने होते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि उसके अंदर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो पहला शुरू करते हैं। हमारा पहला हमें दे रखा है B जो है हमारा CBA। इनको चाहो तो आप नंबरिंग दे सकते हो एंगल्स को, लेकिन देने की जरूरत नहीं, XYZ दे रखा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री, Y इज इक्वल टू एंगल B, जो अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो इसी का हम वो करेंगे, तो 100 डिग्री हो गया। अब हमें पता है जो x है वो, ये z है वो x के बराबर होगा, x इज इक्वल टू z, ऐसे एंगल का निशान हम दे देंगे इनको। कारण पूछेगा ओपोजिट इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो अब हमारा चारों एंगल का सम जो है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जो B एंगल है, इसका सम हमारा 360 डिग्री होता है। x की जगह हम z पुटअप कर देंगे, या z की जगह x पुटअप कर देते हैं। x प्लस में y हमें दे दिया 100, प्लस में z की जगह हम x पुटअप कर देंगे, प्लस B हमारा 100 दे रखा है 360। यहाँ से हमारा 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 360 और 100 100 200 उधर जाएंगे तो माइनस के 200, यानी कि 160। तो एंगल जो x आ गया दैट इज 160 डिवाइड बाई 2, 80 डिग्री। तो x हमारा 80 आ गया, z और x भी 80 आ गया और z भी 80 आ गया, दोनों इक्वल होंगे, और ये 100 आ गया हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट में देखते हैं, ये 90 डिग्री है, 50 डिग्री। तो हमारा इसमें अगर ये वाला सम करेंगे, देखो ये वाला भी हमारा 50 होगा, और 50 डिग्री प्लस x, ये दोनों, इन दोनों की बात करें, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कोई भी अगर लाइन बीच में कट करती है तो उनके जो दोनों साइड जो एंगल का सम बनता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि
एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 130, ये हमारा आ गया 130। अब हमें ये पता है कि इसके इंटरनल एंगल का सम x प्लस वाई टोटल 360 होता है, प्लस 50 इज इक्वल टू 360। x और y इक्वल है तो हम x की y की जगह भी x पुटअप कर देंगे। 100 इज इक्वल टू 360, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 100 260, x इज इक्वल टू 260 डिवाइड बाई 130। तो x के इक्वल ही y है, y आल्सो इक्वल टू 130, x 130 y भी 130 और z भी 130। हमारे तीनों ही एंगल कितने होंगे? 130। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, जिसमें एंगल में ऐसे कर रखा हो ना, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एक्स भी 90 होगा। क्यों होगा? ओपोजिट एंगल्स हो गए, एक्स और जेड जो है ना ओपोजिट एंगल हो गए, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो उनके ओपोजिट में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। एक्स हमें मिल गया है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 90 30 120, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। वाई हमें 60 डिग्री मिल गया, एक्स हमें 90 मिल गया, ये 30 है। अब हमें कौन सा पूछ रखा है? एंगल जेड एंगल हमसे पूछ रखा है। तो हमें पता है अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों 30 होगा? दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, और जो दोनों है अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा z प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 30 120 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये z60 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमें देखो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं x इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि दोनों क्रॉसपेंडिंग दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन को अगर कोई दूसरी तीसरी लाइन अगर कहीं से काटती है तो ये दोनों क्रॉसपेंडिंग एंगल हो गए, क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अभी y इज इक्वल टू 80 डिग्री। y 80 क्यों है? इसका कारण है कि जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारा बच गया कौन सा बच गया? x, सॉरी ये वाला z था, ये पहले वाला z था, ये z था, x बच गया हमारा। x हम कैसे निकालेंगे? अगर z अगर कितना है 80 है तो ये वाला हमारा कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक कोई भी लाइन उसको कट कर रही है तो उनके दोनों साइड के एंगल का सम, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। मेरी पिछली क्लासों में देख सकते हैं कि मैंने लीनियर पेयर इन सब एंगल के बारे में बता रखा है। तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू 100, क्यों? इसके अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट 5 नंबर 112, ये एक हमारा रोम्बस है, इसका 112 है तो y कितना आ जाएगा? 112। ये वाला 112 आ जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा इस ट्रायंगल में देखो, ये वाली ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल में देखो, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए दिखाया था। इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल हो गए? x प्लस 40 प्लस y इज इक्वल टू 180। x हमें निकालना है, प्लस 40 दे रखा प्लस y हमने निकाला था 112 इज इक्वल टू 180। x प्लस 152 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 28 डिग्री। तो हमारा x कितना आ गया? 28 डिग्री। हमारा z कितना आ गया? z भी 28 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन को एक ये लाइन क्रॉस कर रही है, एज ए ट्रांसवर्सल काट रही है। तो वर्टिकली अपोजिट नहीं, ये एंगल आपके हो गए करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल हो गए पैरेललोग्राम, इनको अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? पहले हम एक बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है या नहीं है हम नहीं जानते हैं। पहले अगर ऐसा है तो ABCD
डी, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये बोल रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है अगर बी और डी, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री सम इनका 180 डिग्री। लेकिन ऐसा हमारे कहीं दिया नहीं रहता, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इसका अगर कन्वर्स देखोगे आप, अगर ये दोनों 90 के हुए, अगर दोनों 90 के, सपोज 90 के, एक स्क्वायर है ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल स्क्वायर के इसमें पॉसिबल है। लेकिन हम अगर दूसरी वो देखेंगे, मान लिया कि ये 100 है और ये 80 है, तो भी सम 180 ही हो गया, 180 हो गया। लेकिन फिर पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी कौन सी है, ये वाली साइड, इज इक्वल टू डी सी। ये 8 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, इसके ये वाला और ये वाला एक 4 दे रखा है, एक 4.4 दे रखा है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होनी चाहिए, वो कंडीशन है। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें ए डी इक्वल टू बी सी नहीं दे रखा, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ऐसा कहीं पर नहीं दे रखा कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। अब इसमें कह रहा है एंगल ए जो है, ये एंगल थर्ड वन देखते हैं, ये एंगल 70 डिग्री है और ये सी एंगल 65 है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है? हमारा आंसर आएगा नो। क्यों? पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल इक्वल, एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें एक तो 70 एक 65 है, इसलिए ये भी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है फोर्थ में, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल इक्वल। ये कह रहे हैं कि दो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है, लेकिन एक ऐसी हमें बना के देनी है जिसके दो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। पतंग देखा आप लोगों ने? हाँ, पतंग देखा है। देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये काइट है, ए बी सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। बट एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन इसमें दो एंगल, अपोजिट एंगल जरूर इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम में सेट ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि बी डी के इक्वल होता है और ए सी के, ये कंपलसरी है, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन रेशो 3:2। एडजेसेंट एंगल किनको बोलते हैं? किसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल? ये ए बी सी डी है, ये एंगल और ये एंगल, ए और डी एडजेसेंट है, ए और बी जो एक ही साइड के ऊपर दो एंगल बने हैं उन्हीं को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि इन दो एंगल का मेजरमेंट 3:2 में है, A/3, D इज इक्वल टू 3:2। तो हम मान लेते हैं A इक्वल टू 3x मान लिया, तो D की क्या हो जाएगा 2x। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है तो एक साइड के एंगल का, उस ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो x हमारा कितना आ गया 36, तो d कितना आ गया 2x, दैट इज 36 इंटू 2 72, और a हमारा कितना आ गया दैट इज 3x, 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108। ये आ गया हमारा 180 लिख दिया 108, और ये आ गया 72। अगर इसको वेरीफाई करना है तो दोनों का सम करके देख लो 180, और इन दोनों का रेशो निकाल के देख लो, तो 108/72। इसको हम 36 से काट दें, 36 2 जा 72 और 36 3 जा 108, 3:2 का। तो ये हमारा आंसर आ गया 108 एंड 72। नेक्स्ट 6 नंबर, आज का लास्ट। तो देखते हैं 6 नंबर हमारा क्या है, क्या कह रहा है ये, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ये आसान शब्दों में ये कह रहा है ए बी सी डी,
हम सीधा एंगल लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैं ए बी सी लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल, मान लिया ए डी है तो ए और डी एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, ये कह रहा है इक्वल है दोनों। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलल, तो बताओ सभी एंगल कितने होंगे। ए डी के बराबर है, ए सी के भी बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ए और डी का सम हमारा कितना होगा, और इसके अलावा बी डी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और सम अगर हमारा होगा ए प्लस डी इज इक्वल टू, ये हम 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, और ये 3। ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम 180 डिग्री। अब एक 1 से हम ए की जगह डी पुटअप कर देंगे, डी प्लस डी इज इक्वल टू 180, 2d इज इक्वल टू 180, और एंगल डी इज इक्वल टू 180/2 90। तो ए कितना, डी ए कितना आ गया, ए भी 90 आ गया, डी भी 90 आ गया। अगर हम सी को देखें, सी ए के बराबर है, सी भी 90 आ गया। और अगर हम बी को देखें, बी डी के बराबर है, डी 90 है, तो ये भी 90 आ गया। यानी कि चारों ये एंगल है 90 90 90 और 90 है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे।